आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे फूड्स के बारे में जो ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं, उसे स्पाइक नहीं होने देते, इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। देखिए, जो डायबिटीज पेशेंट होता है उसे सोच समझ के खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो खुराक खाते हैं उसे ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी एहतियात नहीं करेंगे तो उसके खाने से उसकी जो शुगर है वो स्पाइक करेगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहली जो चीज़ है वो ये कि आपने रोटी अगर खानी है तो जौ के आटे की रोटी खानी है। देखें, ये जो आप गंदम की रोटी आप खाते हैं ये खाने में मीठी महसूस नहीं होती, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर जब भी आपको बताएगा वो यही कहेगा कि गंदम की आटे की रोटी कम से कम खाएं, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, 72 के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। यानी 72 की स्पीड से आपकी शुगर स्पाइक करती है गंदम की रोटी खाने से। अगर आप जौ की रोटी खाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक कम है। इसके अंदर एक बीटा ग्लूकन नामी सॉल्युबल फाइबर होता है जो अंदर जाकर आपकी आंतों में, जो आपके पेट के अंदर और आंतों में जाकर जेल जैसा बन जाता है और शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, शुगर तेजी से बढ़ती नहीं है। अच्छा, अब जो आप जौ की रोटी बनाएंगे तो जौ की रोटी का मसला ये होता है, ये काफ़ी रफ होती है और उसका आटा मोटा मोटा बनता है जो कि आपसे खाया नहीं जाता। तो आप इसकी हाफ रेशो कर सकते हैं, यानी आप आधा गंदम को मिला सकते हैं, आधा आप जौ को मिलाकर इसकी रोटी बना सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी जो शुगर है वो तेज़ी से स्पाइक नहीं करेगी, ओवरऑल हेल्थ को भी फायदा होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मल्टीग्रेन आटा बाजार से ले आए, उसका इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन जो आटा है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें जो गंदम की मिकदार है वो बहुत कम होती है। अक्सर मल्टीग्रेन आटे में गंदम डाली ही नहीं जाती, इसमें ज्वार और दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गंदम की रोटी छोड़कर मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसका मसला भी आपको हल हो जाएगा और आपकी जो शुगर है वो भी स्पाइक नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, वो है मेथी दाना। दोस्तों, साइंस ये कहती है और सदियों से मेथी दाने का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। मेथी दाना डायबिटिक पेशेंट के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से अचानक जो शुगर है वो आपकी स्पाइक नहीं करती। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो देना है। सुबह उठकर निहार मुंह आपने वो पानी पी लेना है और जो मेथी दाना है उसको चबा चबा कर आपने खा लेना है। आप यकीन करें कि ये जादुई इफेक्ट रखता है शुगर के ऊपर। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी जो शुगर है आप देखेंगे वो काफी तेजी से कंट्रोल में आने लगेगी। अगर आप उसको निहार मुंह पीते हैं इसका जूस बनाकर तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप हासिल करेंगे। अगर आप जूस नहीं पी सकते तो आजकल मार्केट में इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, आप उन कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है आपको कि आप करेले का जूस पिएं, आप शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसका फ्रेश जूस निहार मुंह पिएं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, अब आपको 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली चीज़ तो ये कि जब आप खाना खाएं, खासकर दोपहर में, तो एक बाउल सैलेड का बना लें। जैसे कि जब आप कभी होटल में जाते हैं तो आपको एक प्लेट दी जाती है जिसमें सैलेड होती है। जब आप सैलेड रखेंगे जिसमें टमाटर होगा, प्याज, खीरा और मौसमी जो सब्जियां हैं वो उसमें डाल सकते हैं। जब ये सैलेड आप खाएंगे इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें फाइबर होता है। जब आप सैलेड खाते हैं उसके बाद जब आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाती है, तो ये जो फाइबर है जो सलाद से आपको मिला है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्लो कर देता है। आपकी जो शुगर है वो तेजी से स्पाइक नहीं करती। फाइबर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है जो कि सैलेड में मौजूद होता है। इसके अलावा जब आप सैलेड पहले खा लेते हैं तो आपका जो मैदा है वो भरा भरा रहता है, आपको जो खाने की जो भूख है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। आपको सजेस्ट करूंगा खाने से पहले आप सैलेड का बाउल बनाकर जरूर रखें। दूसरी टिप ये कि आप फ्रीक्वेंट मील को फॉलो करें, यानी अगर आप 2 रोटी एक टाइम में खाते हैं या 1 प्लेट चावल की भर के खाते हैं, उससे आपकी जो शुगर है वो तेजी से स्पाइक करेगी। फ्रीक्वेंट मील को फॉलो करें, थोड़ा सा स्नैक ले लें, घंटे बाद फिर कुछ खा लें, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा स्नैक ले लें। इससे जो शुगर आपकी स्पाइक होनी होती है वो स्पाइक नहीं होगी, आपकी बॉडी के अज़्ज़ा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। थोड़ा थोड़ा खाने की आदत बनाएं, इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी शुगर भी नहीं स्पाइक करेगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको फायदा हासिल हुआ इस वीडियो से, तो दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।